साहिब सलाम। बघेल राजवंश का इतिहास बहादुरी और शान की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन जानते हैं, इसी इतिहास में एक पन्ना ऐसा भी है जो आज तक एक उलझी हुई पहेली बना हुआ है। ये कहानी है राजा सिंहदेव की, और आज हम सब मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सिंहदेव, नाम एक, राजा एक, लेकिन उनके बारे में जो कहानियां मिलती हैं वो हैं दो, और बिल्कुल अलग अलग। एक कहानी उन्हें एक महान विजेता बताती है, तो दूसरी कहानी कुछ और ही इशारा करती है। तो सवाल यह है कि सच क्या है? चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरुआत करते हैं जो हमें पत्थरों पर खुदी हुई मिली है। ये एक ऐसे राजा की गाथा है जो कहते हैं युद्ध के मैदान में कभी हारे ही नहीं। अच्छा, तो देखिए, रघुराज नगर के दक्षिणी हिस्से में एक बहुत पुराना शिलालेख मिला है, और वो साफ साफ बताता है कि सिंहदेव ने उस दौर के ताकतवर चंदेलों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जीते भी। अब इस हिसाब से तो वो एक महान योद्धा थे और राजगद्दी के एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, एक उलझन पैदा होती है। अगर सब कुछ इतना सीधा और साफ था, तो फिर इतिहासकारों में इस बात को लेकर इतना मतभेद क्यों है? और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल के केंद्र में ले आता है। सोचिए, अगर सिंहदेव इतने बड़े विजेता थे, तो कुछ जाने माने इतिहासकार ये मानने को तैयार ही क्यों नहीं है कि वो कभी राजा बने भी थे? ये तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना? तो अब हमारे सामने दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है वो पत्थर का शिलालेख जो कहता है कि सिंहदेव एक अजेय योद्धा और अगले राजा थे, और दूसरी तरफ हैं कई इतिहासकार जिनका मानना है कि राजा बल्लाड़देव के बाद उनके पोते भैरवदेव गद्दी पर बैठे थे, सिंहदेव नहीं। तो इनमें से कौन सी कहानी सही है? इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो हमें एक ऐसी जगह से मिलती है जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतिहास की मोटी मोटी किताबों से नहीं, बल्कि एक पुराने महाकाव्य की कुछ लाइनों से। वीर भानुदय काव्यम नाम का एक महाकाव्य है, और इसके 31वें से 36वें श्लोक में एक चौंकाने वाला और सच कहूं तो एक दुखद खुलासा होता है। इसमें लिखा है कि बल्लारदेव के पुत्र सिंहदेव ने त्रिवेणी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। बस ये एक लाइन इतिहास की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देती है। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि जल समाधि का मतलब क्या है। ये सिर्फ पानी में डूबना नहीं था, बल्कि एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान था। इसमें कोई इंसान पवित्र जल में अपनी मर्जी से अपना जीवन समाप्त कर लेता था। मतलब ये एक बहुत ही गंभीर और व्यक्तिगत फैसला माना जाता था। तो इस एक दुखद घटना ने राजगद्दी की पूरी कहानी को कैसे बदल दिया। अब देखिए कैसे सारे टुकड़े एक एक कर अपनी जगह पर फिट होने लगते हैं। हुआ ये कि सिंहदेव, जो अगले राजा बनने वाले थे, उन्होंने जल समाधि ले ली। इसकी वजह से राजगद्दी अचानक खाली हो गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब इस मुश्किल घड़ी में राजा बल्लाड़देव को फैसला लेना पड़ा, और उन्होंने अपने पोते वीरमदेव को अपना नया वारिस चुन लिया। और ये रही वो कड़ी जिसने पूरी पहेली सुलझा दी। काव्य में जिस पोते वीरमदेव का जिक्र है और इतिहासकार जिस उत्तराधिकारी भैरवदेव या भैरमदेव की बात करते हैं, वो असल में एक ही इंसान थे, बस नाम अलग अलग थे। और इस तरह वीरमदेव, जिन्हें हम भैरमदेव के नाम से जानते हैं, अपने दादा के बाद राजा बने। उन्होंने अपने राज में पड़ोसी हुंडा राज्य पर एक बड़ी जीत हासिल की और नरोगढ़ के मजबूत किले को भी फतह किया। बघेल वंश की गौरव गाथा आगे बढ़ती रही। तो सिंहदेव की कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कभी कभी पत्थर पर लिखी जीत की कहानी और एक कवि की कलम से निकली दुखद कविता, दोनों मिलकर ही इतिहास की अधूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि जब इतिहास के पत्थर खामोश हो जाते हैं, तब शायद कविता सच बोलती है?